ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा धमाका। भाई वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा देखें। किसके अंदर मैंने 3 मिनट की स्टोरी एक वो क्लिप ऐड की है, उसको भी सुनना जरा। कितना गुस्सा आ रहा है एपी सिंह महोदय को सीमा हैदर को लेके। और जो भी सीमा हैदर के ऊपर कोई बोलेगा ना तो एपी सिंह उसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आज नई अपडेट के साथ में सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरी फैमिली कैसी है? यूट्यूब फैमिली आई होप अच्छी होगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को, हर हर महादेव। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो को आगे, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सीमा हैदर को बच्चा करने की बात, मैं आज बच्चा करने की बात पे आती हूँ। सरकार का खौफ, सरकार का डर, भारत सरकार का खौफ। सीमा हैदर की जो बेटी थी वो अडॉप्टेड थी। अब भारत सरकार में यहाँ पे चल रहा था कि हमें चाहिए बच्चे का डीएनए। बच्चे का डीएनए कहाँ से होगा? बच्चे के डीएनए में किसका ब्लड डाला जाए? तो भाई एपी सिंह ने पूरा दिमाग लगा दिया कि सीमा हैदर आपकी तो दवाई चल रही थी। जब पिंकी की बच्ची जिन्होंने गोद लेने की बात करी थी तो सीमा हैदर उस समय प्रेग्नेंट नहीं थी, इसकी इलाज चल रही थी। मतलब इसके बच्चेदानी में छोटे छोटे दाने थे, तो उसकी इलाज चल रही थी। अब वो जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी बट आपके बच्चा हो जाएगा। तो सीमा हैदर ने फाइनली अब बच्चा कंसीव कर लिया है। तो अब इसलिए ना तो वो दिखा रही कि इसमें 2 लाइन आ गई हैं, ना दिखा रही मेरे कमर में दर्द है, ना दिखा रही है कि मुझे उल्टियां हो रही हैं, क्योंकि अब सच्चाई है। अब कोई जाए तो उसके घर पूछने कि सीमा तुम सचमुच में प्रेग्नेंट हो, तो कहेगी हाँ हूँ, बताओ, मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अब सच्चाई है। तो अब इसलिए नहीं बता रही वो किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जबकि सीमा हैदर का 7वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, इसलिए कहती बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। तो वो क्लिप तो दिखाऊंगी, पहले मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। बच्चा करने की क्या आवश्यकता थी और क्यों बच्चा पैदा किया जा रहा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अगर डीएनए की बात आएगी तो एक ही बच्चे का 2 जगह सैंपल जाएंगे, और ये मीरा का है और ये सचिन के बच्चे का है। दोनों बच्चों का डीएनए एक है, दोनों बच्चे भारत के हैं। बहुत अच्छी बात। तो दोनों बच्चे भारत के हैं, दोनों बच्चों को नागरिकता मिलेगी, पर सीमा हैदर को तब भी नहीं मिलेगी। सीमा हैदर को तब भी यहाँ से भेजा जाएगा। सीमा हैदर कोई भारत की नहीं है। सीमा हैदर एक घुसपैठी गाय खाने वाली है, जिसने खुद को बोला है। मैंने बहुत सारी वीडियो में उसकी क्लिप लगाती हूँ कि मैं गाय बकरा सब खाती थी बट अब नहीं खाती हूँ। और जो एक श्रावणी मिश्रा ने कल लाइव में बात की, जिसके साथ वो डांस कर रही थी, वो उसका अब्बू था। वो उसका अब्बू नहीं था, उसका चाचा था, जिसके साथ सीमा की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें वो बाहों में बाहों डाल के नाच रहा था। तो लोग कह रहे थे कि ये बाप है। तो उन्होंने, सीमा हैदर ने खुद बताया था कि ये मेरे चाचा हैं। चाचा में और बाप में क्या फर्क होता है, ये बात थी। चलो ये भी कोई बात नहीं, मैं तो इस बात को मैं क्लियर कर रही हूँ कि वो उसके अब्बू नहीं थे, वो उसके चाचा थे। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, कट्टर मुसलमानी है पाकिस्तान की। तो मैं क्लिप दिखाने से पहले सिर्फ आपसे 2 मिनट लूंगी। क्लिप तो मैं दिखाऊंगी 3 मिनट की, देख के कि मनोज मस्ताना की और एपी सिंह की बहस क्यों छिड़ रही है, इतनी बड़ी जंग क्यों? क्योंकि मनोज मस्ताना कह रहा है जो भी बच्चा होता है वो तुम्हारी शक्ल में क्यों जाता है, सचिन की तरह क्यों नहीं है, सीमा की तरह क्यों नहीं है। तो वो कहते हैं मैं मामा हूँ। तो वो कहते हैं मनोज मस्ताना तुम सगे मामा तो हो नहीं, तुम तो ऐसे ही मामा हो। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ रहती है घर पे, सीमा कभी भी मेरे घर आती है, कभी भी जाती है, तो कभी भी हो सकती है। अब हम ज्यादा नहीं कह सकते, आप समझदार हो, क्योंकि इनकी बच्ची तो रहते नहीं, इनके बीवी बच्चे तो रहते नहीं। तो इन्होंने क्या भाषण दिए हैं कि हमारे भारत में जनसंख्या कम हो रही है, और कहते हैं हम 2 हमारे 2, और अब रह गए हैं हम 2 हमारा 1। तो भैया मौसी कहाँ से आएंगी, बुआ कहाँ से आएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मतलब इतने बड़े भाषण दे दिए। अब एपी सिंह से कोई पूछे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम अपने बच्चों की बात करो पहले, हमारी भाभी श्री कहाँ है, हमारे भतीजा कहाँ है? भाई हम भी तो एपी सिंह की बहन ही है। तो ये बहुत बड़ी चाल है। सीमा हैदर को यहाँ रोका नहीं जाएगा, सीमा हैदर को यहाँ से भगाया जाएगा। तो ये चाल चली गई है, सीमा हैदर को बच्चा पैदा ही करना है ताकि हम इसको नागरिकता दिलवा पाए। और डीएनए की मांग हो तो एक बच्चे का डीएनए लिए जाए, उसमें 2 सैंपल तैयार करे जाए, एक मीरा के नाम का और एक उस बच्चे का नाम का, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जो लोग कहते हैं प्रेग्नेंट नहीं है, 100% प्रेग्नेंट है। मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, पहले भी बोला था कि सीमा हैदर भगोड़ी प्रेग्नेंट है, और आज वीडियो में वो फिर बोली है कि मैं मोटी 2 वजह से हो रही हूँ।
मेरी एक तो मैं मोटी हो रही हूँ, दूसरी है आप तो समझदार हो। तो नारियल पानी भी पीती है, अब नहीं दिखाती है। पहले जो दिखाती थी ड्रामे, अब क्यों दिखाए? अब तो वो सचमुच में प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट नहीं थी तो ड्रामे करती थी कि पेट बड़ा हो रहा है, यहाँ से उठाओ। और बताऊं, इस वीडियो के बाद में इसको पता चल जाएगा कि जब दूसरा बच्चा होगा तो ये देखते हैं, बच्चा लेके आती तुरंत नाचती है, दूसरे दिन साड़ियां खरीदती है, कितने दिन में बिस्तर पे रहती है। अब अभी तो इसका खुलासा होगा। हम इसकी तो बैंड जब भी बजाएंगे। अब ये 5वां 6वां जो बच्चा पैदा करने आई है, उस बच्चे को पैदा हो जाने दो। यही मैं पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय वगैरह सब खाते थे। ये 1 साल हो गया मिलते ही जा रहे हैं बच्चे। अब देख लेना, जब भात देने का टाइम आए तब मिलाना कौन किसके। शादी के समय इंतजार तो करो, 20-21 साल तक तो इंतजार करो। अच्छा, मतलब बाद में बदलेगा रंग? अरे सब बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? तो इतनी जल्दी क्या थी नए बच्चे को लेकर? वो प्लान क्यों नहीं कर पा रही अभी सीमा को मतलब इतनी जल्दी? भाई थोड़ा पहला बच्चा संभल जाता, दूसरा बच्चा तब आता। अब जब ये चौपाई लिखी है, हाँ निलाभ जीवन मरण, जीवन लिखा है जिस सन में आने का, जिस सन में, जिस महीने में, जिस दिन पे, जिस तारीख पे, जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र में जन्म लेना जिस बच्चे का लिखा है, तो मैं कहां से बदल लूंगा? जब मैं एपीजे कलाम का नहीं बदल पाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नहीं बदल पाया, नरेंद्र मोदी का नहीं बदल पाया, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर अपने माता पिता की एक संतान होते तो उत्तर प्रदेश आज भी ऊट प्रदेश बन रहा होता, आज भी उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे होते। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो आज भी उत्तर प्रदेश में बसें जल रही होती, महिलाओं बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जा रही होती और उन्हें बर्बाद किया जा रहा होता। तो फिर सीमा मतलब नॉन स्टॉप चलेगी जब तक जीवन मरण विधि? अरे ये चौपाई बदलो, चौपाई बदल के दिखाओ। चौपाई तो बदली नहीं जा सकती। चौपाई नहीं बदली जा सकती, सिद्धांत भी नहीं बदले जा सकते, भावनाएं भी बदली नहीं जा सकती। तो सीमा की भावना कंटिन्यू रहेगी? कंटिन्यू रहना चाहिए, रहना चाहिए। और मैं तो इसके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने कहा, जो इस देश की महिलाएं हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारा एक पे आ गई। मौसी का रिश्ता खत्म हो रहा है, चाचा का रिश्ता खत्म हो रहा है, चाची का रिश्ता खत्म हो रहा है, बुआ का रिश्ता खत्म हो रहा है, ताऊ का रिश्ता खत्म हो रहा है। कम बच्चों की वजह से ये रिश्ते भूल जाएंगे। थोड़े लोग में पूछेंगे ताऊ क्या होता है, चाचा क्या होता है, बुआ क्या होती है, मामा क्या होता है, मामी क्या होती है, सब भूल जाएंगे लोग रिश्ते। सिर्फ एक अकेला रह जाएगा और सुख दुख में हानि लाभ कुछ हो जाएगा, पूरे जीवन भर के लिए बर्बादी हो जाती है। इसलिए इस देश की महिलाओं को भी सीमा के द्वारा संदेश है कि अब हम दो हमारे दो से एक आ गए, अब हम दो हमारे एक से आगे बढ़िए और आगे संतान, तभी सनातन धर्म सुरक्षित है। तभी सनातन धर्म जब तक सुरक्षित है तब तक राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है और तभी तक सारे धर्म सुरक्षित है। तो भारत की सुरक्षा के लिए सीमा बच्चे ज्यादा पैदा कर रही है। बॉर्डर पे जरूरत नहीं पड़ते। अभी पहलगाम हुआ, कारगिल हुई, सन 1972 का हुआ युद्ध, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा एक दिन का अन्न छोड़ेंगे, हम देश की सीमा बॉर्डर पे लड़ेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा हम जवाब देंगे। जवाब देने के घर में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर पर जवाब दिया जाता है, खड़े होकर जवाब दिया जाता है। जब हमारे देश में अगर सैनिक नहीं होंगे तो कौन सैनिक कहेगा मां मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तो वो तिरंगे में लिपट कर आता है या तिरंगा लहरा के आता है। तो वहां बहन महिलाओं की जरूरत पड़ती है, पुरुषों की जरूरत पड़ती है। भारतीय सेना है ना, तो सेना बढ़ती रहनी चाहिए। रिटायर होने के बाद में कोई चाहिए जाने के लिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब पूरे देश से, तो बहुत सारे लोगों में ये भी जाएंगे तो कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो उसकी नागरिकता पुख्ता नहीं हुई ना। अरे हो रही है, सारा प्रोसेस चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है। आज भी हम सौंप के आए हैं सर्टिफिकेट उसका, भारती मीना का। अच्छा, हाँ सौंप के आए हैं उसके। मिलना जुलना लगातार जारी है आपका? हाँ बिल्कुल, सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। सारी भी आ रही है? हाँ आएगी, क्यों? मायके माने में गुनाह है क्या? सब जाती है भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे, तीज पे, त्योहार पे। माँ बीमार होगी तो कौन जाएगा? माँ बीमार होगी तो बेटी नहीं देखने जाएगी। तो क्या बेटी केवल छोचा कर गोद भराई लेने के लिए और भात लेने के लिए है? अरे माँ बीमार होगी तो बड़ा गुस्सा आ गया। मैं कहती हूँ एपी सिंह महोदय तुम हमें अपनी बहन बना लो और सीमा जितना प्यार करके दिखाओ, मैं यकीन कर लूंगी तुम सचमुच में अच्छे सनातनी हो, तुम किसी को भी अपनी बहन बना के प्यार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये आस्की वाला प्यार लग रहा है, लव वाला प्यार लग रहा है। तुम्हें तो इतनी टेंशन हो जाती है। सीमा हैदर के बच्चा नहीं हुआ था, अडॉप्टेड बच्चा था, और ओरिजिनल बच्चा कराने के लिए एपी सिंह ने जमीन आसमान एक कर दिया, प्लॉट दिलवा दिया, प्लॉट बन रहा है। सीमा हैदर को कैसे न कैसे लाए हैं पाकिस्तान से भारत। आपको क्या लगता है ये सीमा हैदर सचिन के लिए आई है? नक्को, लप्पू के लिए नहीं आई है।
लप्पू के लिए आई होती ना, तो सोने की थाली में भोजना बना के और इसको अपने हाथों से चुगाती। और ये क्या करती है, जो भी बनाती है, जो भी मंगाती है, पहले खुद खाती है, बच्चों को फिर खिलाती है। बच्चा खुचा सचिन को खिलाती है। सचिन से पूरे उसमें फ्लोट पे काम करवाती है, जहाँ घर बन रहा, घर का काम करवाती है, बाजार ले जाती है। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। जब ही वो पौवा चढ़ा के फिर सीमा को अच्छे से बजाता है, और ज्यादा बजा भी नहीं सकता। एपी सिंह का बहुत बड़ा ऑर्डर है, अंदर करवा दिया ना साले तो वो डरता भी बहुत है। तो ऐसे किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। बट हाँ, आज नहीं तो कल सचिन का ये सब कुछ होगा। कहते हैं ना, कब तक वो बर्दाश्त होगा, ऊपर वाले को भी एक दिन बर्दाश्त नहीं होगा। वो बिन माँ का लड़का है, उसको मोहरा बनाया गया। सचिन के लिए नहीं, सीमा इधर किसी और के लिए आई। आप कमेंट करके बताना किसके लिए आई। मैं भी समझती हूँ, आप भी समझते हैं, पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये भगोड़ी महिला दलाली करती थी, वहां क्लबों में डांस करती थी, अय्यासी करती थी, बुकिंग पे जाती थी, धंधा करती थी। वो महिला यहाँ अच्छे से कैसे रह लेगी? यहाँ भी 2-4 अच्छे से पटा रखे हैं, और उन्हीं के लिए ये आई है, उन्हीं के लिए ही सिर्फ आई है ये, ना कि सचिन के लिए आई है। ये बच्चा इसलिए पैदा कराया जा रहा है इससे कि डीएनए मैच हो मीरा का भी और बच्चे का भी, ताकि मुंह तोड़ के कह लें कि सीमा इधर सचिन की पत्नी है। ना सचिन की पत्नी है और ना वो सचिन को प्यार करती है, प्यार कहीं और ही है। तो इतना बड़ा खुलासा करने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो सीमा इधर फाइनली प्रेग्नेंट है। और जो मस्ताना ने बात करी, मनोज मस्ताना, आज तो तालियां मारने का मन करा। मनोज मस्ताना ने बहुत तीखे सवाल पूछती है कि सचिन के शकल पे क्यों नहीं जा रहे बच्चे, सीमा की शकल पे क्यों नहीं जा रहे? तुम कोई सगे मामा थोड़ी हो, ऐसे मामा तो कितने बन जाते हैं हैं कि शोषक तो मैं ही दूंगा, भात तो मैं भरूंगा। अरे भाई, कहाँ अक्ल तुम्हारी घास चलने गई? 2 साल के अंदर सीमा ना अगर चली जाए तो मेरा नाम बदल देना। सीमा पे मेरी सरकार की तीखी नजरें हैं। सीमा को सिर्फ छूट दी गई है। सीमा कितनी उड़ेगी, कितनी इन्फॉर्मेशन भेजेगी, सब कुछ पता चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो इतने सारे डॉक्टर पकड़े गए हैं, वो जमीला डॉक्टर लेडीज पकड़ी गई है, जरूरी नहीं उनसे इनका संपर्क हो। ये कोई रो का होता है एजेंट, कोई IAS का होता है, कोई धमाके वाला होता है। मतलब इनका जाल, इनका नेटवर्क बहुत